नरेंद्र मोदी डिजिटल दुनिया। हर कुछ डिजिटल हो चुका है आज के ज़माने में। सब कुछ डिजिटल, सब कुछ भाई बदल गया है इस दुनिया का। लेकिन एक चीज़ बदला नहीं, आदमी की मानसिकता। लोग बोलते हैं यार सब कुछ डिजिटल हो गया, लेकिन आदमी का दिमाग अभी तक डिजिटल नहीं हुआ। वो पुरानी सोच, पुरानी ख्यालात आज भी साला वहीं पर है। आज भी लड़कियों को जल्दी शादी कर दिया जाता है। आज भी लड़कियों को उसका अधिकार नहीं दिया जाता। आज भी लड़कियों को उसको सपने पूरा करने के हक नहीं दिए जाते। आज भी लड़के को, जो लड़का समाज है उसको ज़्यादा माना जाता है, अच्छा माना जाता है, और लड़की समाज को आज भी बेवकूफ़ माना जाता है। लड़कियों को सिर्फ नौकरानी बनाने के लिए रखा गया यार। सच कह रहा हूँ यार, गांव में, खास करके गांव में लड़कियों का कोई वैल्यू नहीं है। एक लड़की थी यार, बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज, कम से कम 400 से अधिक नंबर लाई थी इंटर में। 400 से अधिक, बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज। और उसको एक ऐसे लड़के के साथ शादी कर दिया जो पहले से शादीशुदा था। उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई थी, तो उन्होंने दोबारा शादी किया, तो ये लड़की के साथ करवा दिया। और तो और उसके पिताजी ने किया क्या, शादी के बदले उससे 20 या 50 हज़ार पैसे भी ले लिए। और वो लड़की मैंने एक दो बार उनसे बात भी किया था, तो उसको पूछा था यार तुम्हारा ड्रीम क्या है, कि मैं जॉब लेना चाहता हूँ, पैसे कमाना चाहता हूँ, सब कुछ करना चाहती हूँ। पर एक उसने ख़राब चीज़ बोली कि मैं अपने घर वालों को पसंद से शादी करना चाहता हूँ। अरे यार, घर वाले तुम्हें क्या लंगड़े से शादी करा देगा तो तुम लंगड़े से कर लोगे? घर वाले तुम्हें एक पियक्कड़ से शादी करवा देगा तो पियक्कड़ से कर लोगे? घर वाले अगर तुम्हारे माता पिता अगर पाकिस्तान में ले जाकर तुमको बेच देंगे तो क्या तुम वहां भी बेचा के चली आओगी? नहीं, अपना सही गलत का फैसला तो करो। तुम्हें एक ऐसे शादीशुदा मर्द के साथ शादी किया जा रहा है जिसका पत्नी पहले से ही भाग गया है, और तुम कह रहे हो कि मैं अपने माता पिता की खुशी के लिए कर लूंगी। ये होते हैं हमारे समाज के, गांव के लड़कियों की सोच। बहुत सी लड़की पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज होती है, उसके मन में बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन गांव के लोग उस सपने को एकदम पूरी तरह कुचल देते हैं यार, कुचल देते हैं। और तो और किसी किसी लड़की को तो भाई 18 साल होने भी नहीं देते, उससे पहले ही शादी कर दिया जाता है। मतलब उसको टेंशन हो जाती है यार कि अगर ये लड़की रह गई तो फिर मेरा जीना हराम हो जाता है। उसको रात में नींद तक नहीं आता माता पिता को कि मेरी लड़की बड़ी होगी, अब शादी देना ही पड़ेगा। अब मेरा घर में ही देख लो यार, चाचा की लड़की है, सॉरी चाचा के बेटे के लड़की है, मेरा भतीजी है। उसका 18 साल भी नहीं हुआ, उसका शादी दे दिया। ठीक से पढ़ाया भी नहीं गया, कुछ ज्ञान नहीं दिया गया। अभी भी आइसक्रीम खाती है, चॉकलेट खाती है, उसी में खुश रहती है। क्या ज़िंदगी है ये, क्या ज़िंदगी। अभी मान लो अगर उसकी शादी हुई है, अभी 9 महीना बाद अगर बच्चे हो गए, कैसे पालेगी? 18 साल भी हुआ नहीं, उसको क्या दिमाग होगा? वो अपने बच्चे को कैसे पालेगी, कैसा उसको बड़ा करेगी, कैसे उसको नए नए टेक्नोलॉजी का ज्ञान देगी जो आज की दुनिया में है? कैसे ज्ञान देगी? वो तो खुद नहीं सीखी है, तो फिर अपने बच्चों को कैसे देगी? सोचने वाली बात है कि नहीं? सबसे ज़्यादा ज्ञान मिलते कहाँ है हमें? माता पिता से। और माता पिता ही अगर मूर्ख रहे तो ज्ञान मिलना इम्पॉसिबल है। ज्ञान हाँ तुम्हें स्कूल में मिल जाएगा, लेकिन सबसे बड़े गुरु होते कौन है यार? हमारे माता पिता ही तो होते हैं। लड़कियों की एक गंदी आदत है। गंदी आदत क्या है? बॉयफ्रेंड बनाने की। और अगर बॉयफ्रेंड बनाती भी है तो फिर चुपचाप नहीं रख सकती। मतलब इसको बताने में बड़ा मजा आता है लड़कियों को। अगर उसको सुंदर बॉयफ्रेंड मिल गया, हैंडसम बॉयफ्रेंड, गांव के लड़कियों को सब सहेली को बता देगी, सबको, मेरा वो बॉयफ्रेंड है, मेरा वो बॉयफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड देखो कितना हैंडसम है, मेरा बॉयफ्रेंड से मुझसे प्यार करती है, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे अलावा किसी को देखता तक नहीं है। क्या है ये सब? अगर तुम बॉयफ्रेंड बनाती हो तो चुपचाप रहो ना। अरे हल्ला करते 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 ऐसे करती है कि उसका पिताजी भी जान गए कि मेरा बेटी का बॉयफ्रेंड है। हाँ, तो ऐसे हालत में होता क्या है? चलो भाई, शहर के माता पिता तेज होते हैं तो उतना जल्दी शादी करवाते नहीं। अगर गांव में किसी को पता चल गया कि मेरी लड़की लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, तो फिर वहाँ शादी होना फिक्स है। उसको जल्दी, मतलब 1 साल के अंदर निपटाओ, हटाओ इसको। ये मेरा नाम खराब करेगी, बदनाम करेगी। मतलब ये झूठी इज्जत, झूठी सोच
के चलते लड़कियों को तुरंत शादी करवा देते हैं गांव के लोग। ये होते हैं हमारे गांव के प्यारे प्यारे लोग, जिसको शहर के लोग बोलते हैं वो यार गांव में बड़ा ज़िंदगी खुशहाल होती है, बड़ी हैप्पी होती है। और गांव में जो हथकंडे होते हैं, सिर्फ गांव में एक चीज़ नहीं होता है, चोरी नहीं होता है भाई। जो तुम्हारे शहर में बड़े बड़े डाका पड़ जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, सोने गहने गाड़ी लूट लिए जाते हैं, हमारे गांव में ये सब बिल्कुल नहीं होता, जीरो है। एक भी सामान चोरी नहीं होता है। अगर एक दो हो भी जाता है तो कोई बल्ब चोरी कर लिया, छोटे छोटे सामानों वो सबको ज़्यादा कोई ध्यान भी नहीं देता। तो ऐसा चीज़ें होती है, गांव में चोरी नहीं होती, ये सब अच्छा है। बाकी ऐसे ऐसे नियम कानून बनाए तो भविष्य ही बर्बाद हो जाए, तो भाई इस चोरी को क्या ही कहूँ मैं, भविष्य ही बर्बाद हो जाए। लड़कियों पर आज भी ध्यान नहीं दिया जाता। आज भी मुझे लगता है कि गांव में जितनी लड़कियां हैं 100 में से 1%, सिर्फ 1% लड़की काम करती है, जॉब करती है, पढ़ाई करके कुछ बनना चाहती है, कुछ घर से लड़ लड़ के कि मुझे जॉब करनी है करके निकलती है। वो भी छोटी, जिसको छोटी जाति बोलते हैं लोग, वो करने में हिम्मत करती है। बड़े जाति के लोग की लड़की तो करने का हिम्मत भी नहीं कर सकती, उनको तो ज़्यादा दाब कर रखा जाता है। यहाँ तक छोटे जात के, जो मेरे हिसाब से छोटा बड़ा कोई जात नहीं होता, लेकिन गांव के हिसाब से बोल रहा हूँ, जो लोग सोचते हैं कि छोटे जाति के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा तेज होते हैं बड़े जाति के लोग से। वो उनको ज़्यादा पढ़ाते भी हैं, ज़्यादा आज़ादी भी देते हैं, और अगर जॉब पकड़ लेते हैं उनको जॉब करने भी देते हैं। बहुत से मैंने देखा है, मेरे गांव में भी है, छोटे जाति के लोग थोड़ा लड़कियों को ज़्यादा छूट देते हैं। लेकिन बड़े जाति के लोग ये बहुत इज्जत घराने के हैं, ये किसी को फटकने तक नहीं देंगे, ये किसी लड़के को तक रुकावट डालते हैं कि रात 12 बजे कहाँ घूम रहा है, चलो जल्दी घर आओ। अगर तुम किसी स्पेशल काम से भी गए हो तो, अगर तुम शादी घर गए हो तो 17 बार कॉल करेंगे, तुम्हें शांति से एंजॉय भी करने नहीं देंगे। बड़ा हो गया है, एंजॉय कर रहा है, आ जाएगा घर यार, आ जाएगा। मुझे पता है यार, माता पिता को टेंशन होती है, लेकिन एक बार कॉल करके बता भी देंगे कि मैं 1 घंटा बाद आ रहा हूँ, फिर भी कॉल करके टॉर्चर करते रहते हैं। ऐसे होते हैं गांव के लोग। और गांव में एक बहुत ही बेकार रूल है, लड़के के अगर पत्नी मर जाए तो तुरंत शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर लड़की के पति मर जाए तो फिर उसको शादी करने का कोई हक नहीं, वो शादी नहीं कर सकती तुरंत। और उसको ऐसे जगह पर शादी किया जाता है कि एकदम समाज से बाहर। बेचारी क्या गलती कर दी, समाज से बाहर ही कर दिया जाता है उसको कि तुमको और इस समाज में शादी ही नहीं करनी है। क्या बोलूं मैं इस समाज को। लड़के को आज भी बहुत ज़्यादा छूट दिया जाता है, लड़कियों के साथ आज भी गांव वाले अत्याचार करते हैं और करते रहेंगे। ये कितना भी डिजिटल दुनिया बन जाए, गांव के लोगों की सोच नहीं बदल सकती, मानसिकता नहीं बदल सकती। ये इंडिया कभी अमेरिका, जापान जैसे देश से आगे नहीं निकल सकता। मैं कह रहा हूँ, ये ज़िंदगी भी नहीं आगे बढ़ सकते जिस तरह का ये लोग सोच रखते हैं। और लड़कियों, अगर मेरा ये वीडियो आप लोग देख रहे हो तो लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, अपने पढ़ाई के लिए लड़ो। अगर तुम्हें यार गलत तरीके से माइंड फ्रेश कर दिया जाता है, क्या माइंड फ्रेश है, माइंड वॉश कर देते हैं गांव के लोग, तुम्हारे माता पिता माइंड वॉश कर देते हैं कि जल्दी शादी कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी, ये बोल के तुम्हारा माइंड वॉश कर देते हैं, तुम्हारे सपनों को दाब के रख देते हैं। तुम जो सपने देखती हो कि मुझे और पढ़ना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, तुम जाती हो यार बड़े बड़े शहरों में पढ़ने के लिए, तुम्हारा मन नहीं करता। बाकी लड़कियाँ जिस तरह पढ़ाई करती है हॉस्टल में रह रह के, तुमको मन नहीं करता कि मैं भी पढ़ूँ, लेकिन तुम्हारे सपने को तुम्हारे माता पिता ही दाब देते हैं तुम्हारे माइंड वॉश करके। इस चीज़ को समझो और अपने आज़ादी के लिए लड़ो, और किसी से मत डरो यार, क्योंकि जब तक तुम खुद नहीं बदलोगे तुम्हारी लाइफ नहीं बदलेगी। और तुम एक पियक्कड़ के साथ, एक बेरोजगार के साथ, एक फालतू इंसान के साथ शादी करके ज़िंदगी भर रोते रहोगे। इससे अच्छा है अपने हक के लिए लड़ो। और अगर तुम्हें कोई पियक्कड़ वियक्कड़ के साथ शादी करवा दिया है तो डिवोर्स लेकर अपना कुछ अलग ज़िंदगी बिताओ। खतरनाक समाज के खतरनाक रूल से निकल जाओ यार। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हो लगातार तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं लक्ष्मण पांडे आपके लिए लगातार ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। जय हिंद, धन्यवाद।